नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। ग्रहों की जो स्वराशि है और मूल त्रिकोण राशि जो है उसे मैं समझाऊंगा और इसी आधार पे मैं आज ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का एक बहुत ही अद्भुत सूत्र देने वाला हूं। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का सामान्य नियम आपको पता है। कार्यक्रम में बने रहिए, आज कुछ अनोखा सीखने वाले हैं ग्रहों की मित्रता और शत्रुता से संबंधित। बहुत ही रोचक होगा, बने रहना है। मैं उदाहरण दे करके भी आपको समझाऊंगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से एक कुंडली ड्रा करके रखी हुई है। इसके बारे में मैं आपको कार्यक्रम में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसको लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। पहले देख लीजिए, ग्रहों की स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि को समझना है। हर ग्रह दो राशियों का स्वामी है, आप जानते हैं, जिसमें से सूर्य और चंद्रमा सिर्फ एक ही राशि के स्वामी हैं। तो जो शेष दो ग्रह हुए उनकी दो राशियां बनती हैं। जैसे एक नंबर की गिनती को ज्योतिष में हम बोलते हैं मेष, इसका स्वामी कौन सा ग्रह हो गया? मंगल। तो ये घर मंगल का हो गया। इसी प्रकार से जो 8 नंबर की गिनती होती है उसे हम वृश्चिक बोलते हैं, इसका भी स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। यानी मंगल इन दोनों घरों का स्वामी है। तो एक मूल त्रिकोण राशि मान ली जाएगी और एक स्वराशि। मूल त्रिकोण राशि मतलब वह घर जो ग्रह को ज्यादा प्रिय हो। अभी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं बता देता हूं आपको किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। कुंडली में आपके जहां 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी वह 2 नंबर नहीं है, वह वृष राशि है और इसका स्वामी कौन सा ग्रह होता है? शुक्र होता है। कुंडली में जब आप देखते हैं तो वहां पे मेष, वृष, मिथुन लिखने के बजाय उसकी गिनतियां लिखी रहती हैं। कुंडली में जहां 3 नंबर लिखा गया है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है? आपकी कुंडली में बुध। 4 नंबर का स्वामी कौन है? चंद्रमा। और जहां 5 नंबर का स्वामी लिखा गया है उसका स्वामी सूर्य है। 6 नंबर का स्वामी पुनः बुध है। 7 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह बनेगा? शुक्र। 8 नंबर का मंगल हुआ, 9 नंबर का गुरु हो जाएगा। 10 और 11 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह है? शनि है। और 12 नंबर की गिनती का स्वामी ग्रह पुनः मीन राशि का स्वामी कौन सा हो गया? गुरु। तो आपको ये चीजें मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आप देखिए, यहाँ पे मंगल मेष का भी स्वामी है, वृश्चिक का भी स्वामी है, शुक्र जो है वृषभ का भी स्वामी है और तुला का भी स्वामी है। यानी 2 राशियों का स्वामी है। इन्हीं दोनों राशियों में से एक जो होती है ग्रह की स्वराशि है और दूसरी जो होती है मूल त्रिकोण। यहाँ मूल लिखा है, मूल मतलब बेसिक हो गया, जड़ हो गया, जो प्राथमिक प्राइमरी होता है। प्राइमरी हाउस जो है ग्रह का वह मूल त्रिकोण राशि वाली है और दूसरी स्वराशि। मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में आपका एक घर है, आप अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रहे हैं और आपका एक दूसरा भी घर है, एक दूसरा प्लॉट है, मुंबई में है, घर बना हुआ है, लेकिन परिवार वहाँ पे आपका नहीं रहता है। डेट इज़ अ हाउस। मुंबई में आपका हाउस है लेकिन जो होम है वह दिल्ली में है। तो जो होम है आपका, जहाँ आपका परिवार है, उसके भी मालिक आप हैं, मुंबई वाले के भी मालिक आप हैं, लेकिन दिल्ली वाला आपको ज़्यादा प्रिय होगा बिकॉज योर फैमिली लिव्स देयर। आपका परिवार वहाँ पे रहता है तो वहाँ से अटैचमेंट अधिक रहेगा। ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, एग्जाम्पल मैं सिर्फ दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यानी ग्रहों की वह राशि जो उसको ज़्यादा प्रिय हो वह उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो मैं बता देता हूँ, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष होती है। मैं टिक कर देता हूँ मंगल के लिए कौन सी राशि? ये पहली राशि मंगल के लिए मूल त्रिकोण होती है। मंगल के बाद
दूसरा ग्रह जो शुक्र है, इसकी जो अभी इसको याद करने का मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बताऊंगा। अभी आपको लगे रहा है कि पंडित जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, याद करना पड़ेगा। याद अभी बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं समझा दूंगा। शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि होती है यह इसकी दूसरी राशि तुला होती है। और बुध की बारी आई, बुध की जो दूसरी राशि कन्या है यह इसकी मूल त्रिकोण राशि है। और बुध हो गया। अब अगले ग्रह को ले लेते हैं। चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि होती है यह वृष होती है। अब यह चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है, लिख देता हूं इसी के सामने, अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा बाद में क्यों और कैसे। सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि है वही एक ही है, क्योंकि इनके पास एक ही घर है, तो ये इसी में स्वराशि भी है, मूल त्रिकोण राशि के भी हैं। गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वह धनु होती है, यानी यही राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। शनि की जो मूल त्रिकोण राशि यानी ज्यादा प्रिय राशि होती है वह कुंभ होती है। और सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र भी मैंने बता दिया, शनि को भी बता दिया। राहु केतु को नहीं लेना है क्योंकि उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं गुरुजी आपने राहु केतु के बारे में नहीं बताया। वे जो हैं छाया ग्रह हैं, वो वास्तविक पिंड नहीं है। इस सौर मंडल में ये सारे वास्तविक पिंड हैं, इनका एक स्वरूप है, आकार है, लेकिन राहु केतु परछाई है, इसलिए उनके ऊपर जैसा प्रभाव पड़ता है जिस ग्रहों का उस हिसाब से प्रेडिक्शन बनती है। चलिए अब आपको हम समझा देते हैं। शुक्र बुध शनि का और सूर्य चंद्रमा मंगल का मैंने आपको समझा दिया। मूल त्रिकोण कौन सा है, कैसे याद करेंगे, इसको अब मैं बता रहा हूँ। देखिए सारे ग्रहों को एक तरफ से लिख लेते हैं। सूर्य के बाद चंद्र के बाद मंगल के बाद मैं लिख लूँगा मंगल के बाद बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये इतने ग्रह हुए, हमने लिख लिया इनको। अब इसमें आपको देखना है, आपको पता होगा कि सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु ये एक ग्रुप के हैं, इनका स्वभाव और एक दूसरे से हॉबी मिलती है, तो ये मित्र हैं। और ये बाद वाले जो 3 ग्रह हैं ये एक दूसरे के मित्र हैं। तो आप सिर्फ ये इनमें से इसको याद करिए पहले। बुध शुक्र और शनि ग्रह जो हैं ये अपनी बाद वाली राशि में मूल त्रिकोण को पाते हैं, यानी बुध शुक्र और शनि को बाद वाली राशियां ज्यादा प्रिय हैं, यानी बाद वाली राशि क्या है, इनकी मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, याद करिए जल्दी से। बुध शुक्र शनि की बाद वाली, यहाँ पर बुध की 2 राशियां मिथुन और कन्या थी, यानी बाद वाली में ये मूल त्रिकोण का हुआ। मिथुन इसका स्वराशि है, यानी ये बुध के लिए जो कन्या है, यानी जब बुध उच्च का होगा तो ये अपने दिल्ली वाले घर में है, और ये मुंबई वाला घर है, जहाँ इस घर तो है लेकिन फैमिली नहीं है, और यहाँ पर उसकी फैमिली भी है, यानी ये उसको ज़्यादा प्रिय है। यानी अब ऐसे शुक्र का भी आप देख लीजिए, बाद वाली राशि प्रिय है, ऐसे शनि का कुंभ हो गया। अब इसमें आ जाइए। इसमें तो पहले आपको ये छटनी करनी पड़ेगी इन 4 ग्रहों में कि सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक ही राशियां हैं, इसलिए इनको हटा दीजिए। अब बचा कौन, मंगल और गुरु। तो मंगल और गुरु जो हैं इनकी जो पहली राशि होती है वो इनकी मूल त्रिकोण राशि है। इसी में सूर्य को भी शामिल कर लीजिए। सूर्य की पहली राशि कौन सी पहली राशि होगी, सूर्य की सिंह, वही पहली भी है वही आखिरी भी है। तो सूर्य जो है अपनी पहली में कहिए या आखिरी में, मंगल पहली में, गुरु पहले में जो है मूल त्रिकोण का होता। मंगल की पहली राशि क्या है, मेष में देखिए मूल त्रिकोण का मैंने ट्रिक किया था, दूसरी वृश्चिक है, इसमें मूल त्रिकोण नहीं है। ऐसे गुरु की जो पहली राशि है धनु है, यहाँ पर हमने ट्रिक किया था, और मीन राशि में इसका मूल त्रिकोण नहीं है। रही बात सूर्य की, तो एक ही घर है, वह उसी सिंह में ही मूल त्रिकोण हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा एक अकेला ऐसा ग्रह है
नोट करिए इस पॉइंट को, चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो उच्च होने पर मूल त्रिकोण में होता है। वृष राशि में यह अपने घर को ज्यादा प्रिय नहीं मानता है, बल्कि शुक्र के घर को, अपने उच्च के घर को ज्यादा प्रिय मानता है। यानी चंद्रमा का वृष में मूल त्रिकोण होगा। तो इस स्वराशि और मूल त्रिकोण का यूज क्या है, फलित ज्योतिष में इसका प्रयोजन क्या है? देखिए, जब कोई ग्रह मूल त्रिकोण में होगा, मंगल मेष पर भी अच्छा है, मंगल वृश्चिक पर भी अच्छा है, लेकिन मेष का मंगल ज्यादा प्रसन्न रहेगा। मेष राशि में अगर मंगल है तो वह अपने फलों को ज्यादा तेजी से देगा और बेहतर देगा। वृश्चिक राशि में भी अच्छा है, लेकिन मेष की अपेक्षा वृश्चिक राशि में उतना तेज और उतना बेहतर परिणाम नहीं देता है। बेहतर देगा, उतना बेहतर नहीं देता है मूल त्रिकोण की अपेक्षा। तो उम्मीद है यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। यही वाला फार्मूला लगा लीजिए आप। अब चलते हैं, इस जो मूल त्रिकोण को और स्वराशि को समझाने का मूल उद्देश्य था ग्रहों की शत्रुता और मित्रता को आंकना, जिसका इस्तेमाल आप महादशा और अंतरदशा में कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर एक कुंडली मैं आपके सामने रखता हूं और इसी से मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊंगा और समझाऊंगा। इसी कुंडली से मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। एक किनारे इसको रख लेते हैं, यहाँ से समझाते हैं। ये जो कुंडली है तुला लगन की है। यहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखी है, तुला लगन की कुंडली है। डायग्राम मैंने खुद बनाया हुआ है इसका, मैंने अपने मैनेजर की और असिस्टेंट लोगों की सहायता नहीं ली है। सुंदर बनाया हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए। तुला लगन की कुंडली है इसमें, और तुला राशि भी हो जाएगी। राशि पहचानते कैसे हैं इसको जान लीजिए। जिस भी राशि पर यानी जिस गिनती में चंद्रमा होता है कुंडली में, वही व्यक्ति की राशि होती है। यही चंद्रमा अगर 4 नंबर पर होता तो कर्क राशि होती, यही चंद्रमा 10 नंबर पर होता तो मकर राशि होती। फिलहाल मूल त्रिकोण राशि से शत्रुता और मित्रता बता रहा हूं मैं। इस कुंडली में चलिए पहले चंद्रमा के मित्र और शत्रुओं को जानते हैं। एक होता है नैसर्गिक मित्र और नैसर्गिक शत्रुता। जैसे सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्रमा, इनमें नैसर्गिक मित्रता है। बुध, शुक्र और शनि में नैसर्गिक मित्रता है। लेकिन आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किसका मित्र और शत्रु बन रहा है, इसको हम मूल त्रिकोण से जानते हैं। पहले मैं चंद्रमा के बजाय ले लेता हूं शनि को, क्योंकि यहां से अभी थोड़ा आसान पड़ेगा। शनि इस कुंडली में कहाँ कहाँ का स्वामी है? इस घर का स्वामी है और इस घर का। 10 नंबर मतलब यहाँ देखिए शनि 10 नंबर मकर शनि स्वामी है, 11 नंबर कुंभ शनि स्वामी है। जो नीचे मैंने टेबल बनाया था वह स्वामियों का ही है, तो आप अपनी मैं हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर आप देख लीजिए किस गिनती का स्वामी कौन है और मित्रता निकालिए। हमें शनि की निकालना है मित्रता और शत्रुता। शनि देखिए, शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वह कुंडली में कहाँ है? शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? 11 नंबर। तो 11 नंबर यहाँ पर है। यानी सूत्र मैं पहले बता देता हूँ। ग्रह की, जिस ग्रह की आपको शत्रुता और मित्रता देखनी है, उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जहाँ हो, शनि का देखना है। शनि की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है। उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जहाँ पर हो, वहाँ से तीसरे भाव, छठे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव का जो स्वामी होगा, भाव स्वामी शत्रु ग्रह कहलाएगा। और इसके अलावा जो बचेगा वह मित्र ग्रह कहलाएगा। कौन कौन सा बचेगा? 2, यानी यहाँ से दूसरा भाव। जिस ग्रह का देखना है पहले उसकी मूल त्रिकोण राशि देखनी है। मूल त्रिकोण वाली राशि से तीसरे भाव में, छठे भाव में, 7वें, 10वें और 11वें भाव में जो राशि पड़ रही है उसका स्वामी जो है वो शत्रु है। मित्र, अभी मैं इसको एग्जाम्पल से समझा दूंगा, पहले लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहिए। दूसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 8वें भाव, 9वें और 12वें भाव का स्वामी क्या होगा? मित्र होगा।
चलिए देख लेते हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि ये है, शत्रु निकालिए, यहीं से 3 गिनिए, 1 2 3, यानी यहाँ कौन सी गिनती है, मंगल की। मंगल शनि का शत्रु हुआ। अगले भाव पे जाना है, 6, 1 2 3 4 5 6, चंद्रमा 4 नंबर की गिनती है ना। 4 का स्वामी देखिए कौन होता है, चंद्रमा होता है, यानी शनि का शत्रु है इस कुंडली में चंद्रमा। 7 नंबर पे जाइए, यहीं से शनि की मूल त्रिकोण राशि ये है, यहीं से 7 नंबर पे सूर्य शत्रु है। 11 नंबर पे जाइए, यहाँ से 11 नंबर पे आ गए गुरु, यानी शनि का गुरु भी इस कुंडली में शत्रु है। इसी प्रकार से शनि का मित्र देखना है तो शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है, कौन सी मूल त्रिकोण राशि है, कमेंट करके आप बताइए शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। कुंभ से आप देख लीजिए दूसरा घर, यहाँ पर गुरु आया, मित्र है। अभी स्किप मत करिएगा, यहाँ से गुरु शत्रु आया, यहाँ से मित्र आ रहा है। अभी आपको एक और सूत्र बताएंगे। यहाँ से दूसरे भाव का स्वामी गुरु हुआ, मित्र हुआ। चौथे भाव का स्वामी मित्र होगा, 1 2 3 4, शुक्र मित्र हुआ। 5वें भाव का स्वामी 1 2 3 4 5, ये मित्र होगा। इसी प्रकार से निकाल लेना है। अब बात क्या आती है कि इस तरीके से एक ग्रह शत्रु आ गया, फिर वही ग्रह मित्र भी आ गया। जैसे अभी हमने देखा कि बृहस्पति जो है, जो 9 नंबर की गिनती बृहस्पति की पड़ी शनि के लिए, वो शत्रु की पड़ी और 12 नंबर मित्र की पड़ गई। तो एक जगह से शत्रु, एक जगह से मित्र, तो उसे हम बोलेंगे सम। क्या बोलेंगे, सम। अगर एक जगह से मित्र है, एक जगह से शत्रु है तो सम। एक जगह मित्र है और दूसरी जगह से भी मित्र है तो वह हो जाएगा परम मित्र। परम मित्र हो जाएगा। और दूसरी जगह पहली से भी शत्रु है, दूसरे से भी शत्रु में पड़ा तो वो क्या हो जाएगा, परम शत्रु हो जाएगा। और एक तो सीधा मिलेगा मित्र और शत्रु। कोई ग्रह मित्र है, हो सकता है शत्रु हो सकता है और सम हो सकता है, इसके चांस अधिक है। अगर यहाँ से शत्रुता नहीं निकलती है, यहाँ से सम निकलता है, यहाँ से मित्र निकलता है तो मित्र आएगा। यहाँ से सम निकलता है, यहाँ से शत्रु, तो शत्रु हो जाएगा। दोनों जगहों पर मित्र है तो परम मित्र, दोनों स्थितियों से शत्रु है तो परम शत्रु। एक में मित्र है, एक में शत्रु आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इस तरीके से आपको जानना चाहिए। अब आप बताइए इस कुंडली में गुरु के मित्र कौन से होंगे। गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होगी, धनु, क्योंकि गुरु अपनी पहली राशि में मूल त्रिकोण में होता है। अब ये इसकी मूल त्रिकोण राशि हुई। यहीं से तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव का जो स्वामी आएगा वह शत्रु हो जाएगा। और यहीं से 2 4 5 8 9 12 भाव में जो राशियां हैं उनके स्वामी गुरु के मित्र हो जाएंगे। एक में मित्र होगा, एक में शत्रु होगा तो उसे सम मान लेना चाहिए। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, दशा महादशा में। जैसे शनि के लिए गुरु सम आया तो शनि की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तो सामान्य फल देगी। अब ऐसे शनि के लिए कोई परम मित्र आ गया, जैसे मान लीजिए शुक्र आया, तो शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा परम मित्र वाली है तो बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे शत्रु आ गया, शनि में जैसे चंद्रमा शत्रु आया था तो शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर शत्रुता वाले व्यवहार करेगा। उस दशा में आपको भय लगेगा, डर लगेगा, कहीं आर्थिक हानि ना हो जाए, कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं मैं बीमार ना, मतलब किसी न किसी बात को लेकर के आपको डर लगा रह सकता है। उम्मीद है कार्यक्रम समझ में आया होगा और अगले कार्यक्रम में फिर ऐसे ही बेसिक रूप से समझाने के लिए मैं एक अच्छा कार्यक्रम फिर लाऊंगा। जल्दी ही कोर्स भी शुरू होने वाला है, मार्च के महीने से लगभग कोर्स शुरुआत करने वाले हैं। और अब आपका ये नक्षत्र तक प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, कोर्स भी शुरू करेंगे और आपका स्वयं का कुंडली का ऐप भी आने वाला है। जल्दी ही हम अपने ऐप को लॉन्च करेंगे, उसके बारे में भी आपको सूचित करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।